इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। ओबीसी तबके के सियासी रिजर्वेशन बहाल किए जाने के मुतालिबे पर बीजेपी उतरी रास्ते पर। शहर और देही मकामात पर किया गया रास्ता रोको एहतजाज। इंतजामिया को मेमोरेंडम पेश। पुलिस तकरार प्राधिकरण के इलाकाई दफ्तर का पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता के हाथों शानदार इफ्तिताह। प्राधिकरण दफ्तर को पुलिस मुलाजमीन अपना दुश्मन न समझें, कहा पुलिस कमिश्नर ने। शहर भर में बढ़ने लगा डेंगू, चिकनगुनिया और दीगर वबाई अमराज का जोर। बीमारियों पर काबू पाने म्युनिसिपल इंतजामिया ने शुरू की मेगा अबेट मुहिम। वक्त वाहिद में एक जोन ऑफिस की हदूद में तमाम मलेरिया मुलाजमीन ले रहे हैं मुहिम में हिस्सा। और अपनी ही बीवी को नौकरी दिलाने का झांसा देकर शौहर ने ऐंठ लिए बीवी से 10 लाख रुपये और थमा दिया बोगस अपॉइंटमेंट लेटर। बीवी की शिकायत पर शौहर और ससुराली रिश्तेदारों के खिलाफ जिनसी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। ओबीसी तबके का सियासी रिजर्वेशन बहाल किया जाए, इस मुतालिबे पर बीजेपी की जानिब से आज अमरप्रीत चौक पर रास्ता रोको एहतजाज किया गया। ओबीसी तबके को सियासी रिजर्वेशन बहाल किए बगैर नागपुर, अकोला, वाशिम, धुलिया और नंदुरबार इन 5 अजला में जिला परिषद और 33 पंचायत समितियों के इंतखाबात न लिए जाएं। इस मुतालिबे पर फुलंबरी असम्बली हल्के इंतखाब से मुंतखबा MLA हरिभाऊ बागड़े की क़यादत में तहसील ऑफिस पर मोर्चा निकाला गया और रियासती हुकूमत के खिलाफ कर नारेबाजी की गई। एक मेमोरेंडम तहसीलदार शीतल राजपूत के सुपुर्द किया गया। मुजाहिरीन में पार्टी के जिला सदर विजय अवताड़े, सुहास शिरसाट, पंचायत समिति की सभापति सविता फुके, महिला आघाड़ी की सदर ऐश्वर्या गाड़ेकर, ओबीसी सेल के जिला सदर राजेंद्र काड़े, सर्जेराव मेटे और दीगर शामिल थे। इसी तरह तालुका कन्नड़ में भी इसी मुतालिबे पर बीजेपी के ओहदेदारान व वर्कर्स ने एहतजाज किया और एक मेमोरेंडम तहसीलदार कन्नड़ के सुपुर्द किया गया। इस मौके पर बीजेपी के नायब जिला सदर संजय खम्बायत, जिला सेक्रेटरी डॉक्टर संजय गौहाने, तालुका सदर भगवान कोल्हे, तालुका सेक्रेटरी सुभाष काड़े, पंचायत समिति के नायब सदर सुनील निकम, शहर सदर सुरेश पाटिल और दीगर मौजूद थे। तालुका रैनापुर में भी बीजेपी ओहदेदारान व वर्कर्स ने जोरदार एहतजाज किया और एक मेमोरेंडम तहसीलदार के सुपुर्द करते हुए हुकूमत से मुतालिबा किया कि जब तक ओबीसी तबके का सियासी रिजर्वेशन बहाल नहीं हो जाता तब तक 5 अजला के खुद मुख्तार इदारों में इलेक्शन न लिए जाएं। पण आता जागेवर कोणी पण उभा राहील आणि तो निवडून येईल। ओबीसीवर अन्याय वाटतो म्हणून ओबीसीला न्याय मिळावा या हेतूने आपण हा निषेधाचा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केला। कन्नड़, फुलंबरी और दीगर मसाफात में भी बीजेपी वर्कर्स ने मुजाहरे किए और तहसील इंतजामिया को मेमोरेंडम पेश करते हुए हुकूमत से मुतालिबा किया गया कि जब तक ओबीसी तबके का सियासी रिजर्वेशन बहाल नहीं कर दिया जाता तब तक मकामी खुद मुख्तार इदारों के इलेक्शन न लिए जाएं। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि गुज़िश्ता 6 माह से रियासती हुकूमत ओबीसी समाज का सियासी रिजर्वेशन बहाल करने के मामले में टाल मटोल कर रही है। ओबीसी समाज का इंपीरियल डाटा जमा करने का काम फौरी शुरू किया जाए, ये मुतालिबा बीजेपी की जानिब से मुसलसिल रियासती हुकूमत से किया जा रहा है, मगर इस ज़िमन में हुकूमत ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। इंपीरियल डाटा जमा करने के लिए बनाए गए कमीशन को रियासती हुकूमत ने अब तक कोई फंड भी रिलीज नहीं किया। उसके बरक्स 5 अजला में इलेक्शन प्रोग्राम भी जाहिर कर दिया गया। ओबीसी रिजर्वेशन के बगैर इलेक्शन न लेने का दावा करने वाले रियासती वजीर आला ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, लिहाजा हुकूमत की मजम्मत में आज अमरप्रीत चौक पर बीजेपी की जानिब से रास्ता रोको एहतजाज किया गया और हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ये एहतजाज पार्टी के शहर सदर संजय केनिकर की क़यादत में किया गया। मुजाहिरीन में MLA अतुल सावे, परवीन घुगे, बसवराज मंगरूड़े, महिला मोर्चा की रियासती सेक्रेटरी सविता कुलकर्णी, भाऊराव देशमुख, राजू शिंदे, समीर राजूकर, शिवाजी दांडगे, राजेश मेहता, अनिल मकरिये, ओबीसी मोर्चा के जिला सदर गोविंद केंद्रे और दीगर शामिल थे। समाजावर या आघाडी सरकारने जो अन्याय केलाय, जे राजकीय आरक्षण काढून घेण्याचा जे पाप या आघाडी सरकारने केलंय, त्या आघाडी सरकारला जाग करण्यासाठी या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने हे आंदोलन
ठेवण्यात आलेला आहे। रेलवे स्टेशन रोड पर साइट रेड की इमारत में पुलिस तकरार प्राधिकरण का दफ्तर कायम किया गया है, जिसका इफ्तिताह आज पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता के हाथों किया गया। इलाकाई पुलिस तकरार प्राधिकरण ऑफिस के दायरे इख्तियार में औरंगाबाद डिवीजन के 8 अजला को शामिल किया गया है। रिटायर्ड जज डीजी शेगोकार को इस प्राधिकरण का सदर नामजद किया गया है, जबकि डीसीपी मीना मकवाना समेत मजीद 2 अफराद को इस बोर्ड में शामिल किया गया है। शहरियान को छोटी मोटी शिकायतों के इजाले के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता था। अब ये शिकायतें पुलिस तकरार प्राधिकरण दफ्तर में हल की जाएंगी। इसी तरह पुलिस की जानिब से किसी मसले का हल नहीं निकल पा रहा हो तो ऐसे मामलात भी इस दफ्तर की मारिफत हल किए जाएंगे। इस दफ्तर का आज पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता के हाथों इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर हाजरीन की रहनुमाई करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस इंतजामिया शहरियान की मजीद मुस्तहकम तरीके से खिदमात अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये प्राधिकरण पुलिस के खिलाफ नहीं है, बल्कि सबको मुत्तहिद होकर काम करना चाहिए। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक रियासत में इस तरह के दफ्तर की अशद जरूरत थी। अब पुलिस डिपार्टमेंट में अफसरान की जानिब से कोई गलती होती हो तो वो भी महकमे की नजर में आ जाएगी और इन गलतियों को सुधारने का मौका मिल जाएगा। पुलिस तकरार प्राधिकरण के चीफ रिटायर्ड जज डीजे शेगोकार ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये प्राधिकरण साल 2017 में ही शुरू हो जाना चाहिए था, मगर मुख्तलिफ वजूहात के सबब उसमें ताखीर हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि शिकायत के साथ साथ शिकायत कुनिंदा का हलफनामा भी लिया जाएगा और जल्द से जल्द इस शिकायत को दूर करने की कोशिश की जाएगी। अगर शिकायत गलत हो तो उसे वहीं खारिज कर दिया जाएगा और झूठी शिकायत दर्ज करवाने पर शिकायत कुनिंदा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है और नुकसान भरपाई भी वसूल की जा सकती है। इस प्रोग्राम में पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता के अलावा डॉक्टर टाकलकर, प्राधिकरण के सदर डीजे शेगुकार, डीसीपी मीना मकवाना, डीसीपी निखेश खाटमोळे, डीसीपी जोन 2 दीपक गिरहे और दीगर शरीक हुए। पोलिसांचं कामकाज कसं चांगलं होईल आणि त्यातून नागरिकांना पोलिसांकडून मिळणाऱ्या सुविधा सेवा या कशा चांगल्या करता येईल त्यामधल्या अनेक ज्या रिकमेंडेशन आम्ही ज्याला म्हणतो माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या हळूहळू वेगवेगळ्या राज्य शासनाने अवलंबून केल्या। त्यातली एक की महत्वाची सूचना जी होती, वबाई अमराज की रोकथाम के लिए आज शहर में महा अबेट मुहिम का आगाज किया गया, जिसके तहत जोन नंबर 1 की हुदूद में मलेरिया डिपार्टमेंट के 84 मुलाजमीन ने जगह जगह जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया और अबेट ट्रीटमेंट किया। म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा और मलेरिया ऑफिसर डॉक्टर अर्चना राणे की रहनुमाई में इस मुहिम का आगाज किया गया। अब तक मलेरिया मुलाजमीन जोन वाइज दवाओं का छिड़काव किया करते थे, मगर उसका खातिर ख्वाह फायदा नहीं मिल पा रहा था। लिहाजा अब सभी जोन के मलेरिया मुलाजमीन को यकजा करके हर रोज एक जोन ऑफिस की हुदूद में मुहिम चलाने का फैसला म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा ने किया है, जिसके तहत आज जोन नंबर 1 की हुदूद में 84 मलेरिया मुलाजमीन ने 14 इलेक्शन वार्ड्स में वक्त वाहिद में ये मुहिम चलाई और घर घर जाकर जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया, फोगिंग की, मकानात में जखीरा किए गए पानी की जांच की और उन पर अबेट ट्रीटमेंट किया, ताकि डेंगू और इस जैसे वबाई अमराज फैलाने वाले मच्छरों का खात्मा किया जा सके और शहरियान इन वबाई अमराज से महफूज रह सकें। बिलोली पंचायत समिति दफ्तर में मनमानी कारोबार काबू में नहीं आ रहा है। गुज़िश्ता रोज तहसील इंतजामिया की जानिब से गैर जिम्मेदार अफसरान और मुलाजमीन के पंचनामे किए गए। बताया जाता है कि पिछले एक अरसे से बिलोली पंचायत समिति के अफसरान और मुलाजमीन बेलगाम हो चुके हैं और उन्होंने दफ्तरी औकात के बंधन व कवानीन को लपेटकर बालाए ताक रख दिया है और मनमानी कारोबार चला रहे हैं। 14 सितंबर को भी ये मुलाजमीन दफ्तरी कामकाज छोड़कर दोपहर ही में चलते बने, तो इसकी खबर से उप सभापति शंकर यनकम ने तहसील इंतजामिया को वाकिफ करवाया। तहसील इंतजामिया की जानिब से कमेटी ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इन गायब हुए अफसरान और मुलाजमीन की गैर हाजिरी के पंचनामे करवाए। अवाम का कहना है कि हुकूमत इंतजामिया की जानिब से अफसरान और मुलाजमीन पर हेडक्वार्टर पर रहने की सख्ती न किए जाने के सबब कई दफातर के अफसरान और मुलाजमीन बेलगाम हो जाते हैं। इन्हीं में बिलोली पंचायत समिति का भी शुमार है, जिसके सबब मुख्तलिफ कामों के सिलसिले में यहाँ आने वाले जरूरतमंद शहरियान को सख्त दुश्वारियों का सामना है। पंचायत समिति के
बीडीओ प्रकाश नाइक पर भी अवाम ने लापरवाही और मुलाजमीन पर कंट्रोल न रखने के इल्जामात आयद किए हैं। नेज़ इस पंचनामे के बाद खाती मुलाजमीन के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है, इस जानिब अवाम की नजरें लगी हुई हैं। गुज़िश्ता दिनों हुई तूफानी बारिश के सबब पुल टूट जाने की वजह से बाजार सावंगी का 4 देहातों से गुज़िश्ता 8 दिनों से राब्ता टूटा हुआ है और वहां के साकिनान तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों हुई तूफानी बारिश के बाद नदियों नालों में उठे शोर और सैलाब को 8 यौम का अरसा बीत गया, लेकिन अब भी इलाके के जानेफल तमुमराबाद वाड़ी के गाँव को जोड़ने वाला पुल मौजों के तलातुम में बह जाने के बाद पिछले 1 हफ्ते से इस पुल के पार बसे 4 देहातों का राब्ता मुनक़ता है। वाज़ेह रहे कि इन गाँव के साकिनान रोजाना पैदल या अपनी दोपहिया या 4 व्हीलर गाड़ियों से आवाजाही करते हैं, लेकिन बारिश से नदियों में उठी तुग़यानी और शोर बेहंगम के बाद साकिनान की आवाजाही भी मजदूद होकर रह गई है। इस पुल की फौरी मरम्मत करके यहां से ट्रैफिक बहाल करने का मुतालबा जानेफल के सरपंच कृष्णा गावंडे, लड्डू पटेल, राव साहब वेताल, गफ्फार पटेल, यासीन पटेल, तेजराव खिल्लारे, नवनाथ खिल्लारे, जावेद पटेल, सैयद आमिर और इन बस्तियों के तमाम साकिनान ने मुतल्लिका इंतजामिया से किया है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद वो साबिक मरकजी वजीर आस्कर फर्नांडीज को खिराज अक़ीदत पेश करने की गर्ज से गांधी भवन में एक तकरीब रखी गई, जहां उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उनकी खिदमत को याद किया गया। कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद व साबिक मरकजी वजीर आस्कर फर्नांडीज हाल ही में इस दारिफानी से कूच कर गए, लिहाजा उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करने की गर्ज से आज गांधी भवन में एक प्रोग्राम रखा गया और उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उनकी खिदमत को याद किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के शहर सदर हिशाम उस्मानी, किरण पाटिल डोनगांवकर, इब्राहिम पठान, भाऊ साहब जगताप, जेम्स अम्बिलढगे, सचिन शीरसाट, एकनाथ रावत्री भुवन, अविनाश अंभुरे और दीगर मौजूद थे। औरंगाबाद जलगांव रोड पर ठेकेदारों की मनमानी के सबब हालात दीगरगू हो गए थे और जगह जगह ट्रैफिक जाम होने लगा था। इस ज़िमन में हमने MCN पर खबर दिखाई थी, जिसके बाद पुलिस महकमे ने मुतल्लिका ठेकेदार की खूब खबर ली और ठेकेदार ने रास्ते पर जगह जगह जमा किए गए मुरम के ढेर हटा दिए। औरंगाबाद जलगांव हाईवे का काम मुद्दतों से जारी है और रास्ते की खराबी, गड्ढे और जावजा खुदाई व लबे सड़क पड़े मुरम, मिट्टी व दीगर साजो सामान के ढेर ट्रैफिक में रुकावट बन रहे हैं। यह हादसात को दावत देते हैं। आलमी शोहरत याफ्ता अजंटा गांव के करीब ही कौमी शाहरा, महसूल व दीगर शोबेजात के आशीर्वाद के सबब मुतल्लिका ठेकेदार मनमाने तरीके से काम करते हैं और इस शाहरा के सीमेंट कंक्रीट से तामीर किए जाने वाले रास्ते का काम कई माह से रुकावट का शिकार है। अजंता के पहाड़ी सिलसिले अजंता घाट से गाँव के इंदिरा नगर इलाके तक का रास्ता तो इस कदर खराब हाल है कि किसी खेतों की जानिब जाने वाली पगडंडी या बैलगाड़ी रास्ते का गुमान होता है। कीचड़, गड्ढों और मुरम के पड़े ढेरों के सबब छोटे बड़े हादसात इस रास्ते का मामूल बन गए हैं। इन हालात की मंजर कशी करते हुए हमने MCN न्यूज़ पर खबर दिखाई थी, जिस पर अजंता पुलिस ने मुतल्लिका ठेकेदारों के कान खींचे और मुतल्लिका ठेकेदार श्री कंपनी के इंजीनियर को बुलवाकर लंबे अरसे से पड़े और ट्रैफिक में रखना अंदाज हो रहे मुरम के ढेर हटाने की ताकीद की, तो ये ढेर रास्ते से हटाकर बाजू कर दिए गए, जिसके बाद यहाँ ट्रैफिक को खदरे राहत हासिल हुई है। बेवा खवातीन, ज़ईफ़ अफराद और दीगर बेसहारा अफराद को कौमी धारे से जोड़ने के लिए हुकूमत की जानिब से संजय गांधी निराधार स्कीम, शरावन बाढ़ निराधार स्कीम और इंदिरा गांधी कौमी पेंशन स्कीम चलाई जाती है, लेकिन गुज़िश्ता 3 माह से इन स्कीमात के तहत मुतल्लिका दरख्वास्त गुजारों के अकाउंट में वजीफ़े की रकम जमा नहीं करवाई गई, जिसकी वजह से उन लोगों पर फाका कशी की नौबत आई हुई है और वो मुतल्लिका इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। समाज के बेआसरा व बेसहारा अफराद के लिए हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमात चलाई जाती हैं, लेकिन कोरोना के वबाई तबाहकुन हालात में इन स्कीमों को ब्रेक लग जाने की वजह से पहले ही से इन बेआसरा अफराद पर फाका कशी की नौबत आ गई थी। अब फिर से 3 माह के अरसे से हुकूमत की संजय गांधी निराधार, शरावन बाढ़, इंदिरा गांधी कौमी पेंशन बराए माजूरीन और दीगर स्कीमात बंद हैं, जिसकी वजह से ये लोग
इन स्कीमा से महरूम हो चुके हैं। इनमें माजूर, बेवा, बेसहारा और संगीन अमराज में मुब्तला अफराद और 10 साल की उम्र से कम के बेसहारा बच्चे भी शामिल हैं। ये अफराद रोजाना मुताल्लिका बैंकों में जाकर अपने खातों में रकम आई या नहीं इसकी तहकीकात करते हैं और उन्हें लटका सा जवाब दे दिया जाता है कि अभी पैसे नहीं आए हैं। इन तमाम मुस्तहिक अफराद ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द उनके खातों में 3 माह की रकूमात जमा करके उन्हें राहत दी जाए। अपनी ही बीवी को नौकरी लगाने का झांसा देकर उससे 10 लाख रुपये ऐंठने वाले शौहर और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ बीवी की शिकायत पर जिंसी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक एक बीई सिविल इंजीनियर लड़की की शादी रोहित जगन्नाथ पोतराजे नामी शख्स से 5 मई को हुई थी। शादी से पहले रोहित की बीवी अंबड़ के एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में क्लॉकवाइज बेसिस पर आर्जी मुलाजिमत करती थी। रिश्ता तय हो जाने के बाद रोहित और उसके रिश्तेदारों ने ये शर्त रखी कि लड़की के मायके वाले उसे मुलाजिमत लगवा दें, जिस पर लड़की के वालिद ने उनसे कहा कि ये मुमकिन नहीं है। जिसके बाद रोहित ने उनसे कहा कि वो उसे 10 लाख रुपये दें, वो अपनी होने वाली बीवी दिव्या को नौकरी लगा देगा। जिसके बाद उनकी शादी हो गई और दिव्या के वालिद ने रोहित को 2 किस्तों में 10 लाख रुपये अदा कर दिए। रोहित ने 10 लाख रुपये लेने के बाद दिव्या को बोगस अपॉइंटमेंट लेटर लाकर दे दिया। दिव्या ने अपॉइंटमेंट लेटर का बारीकी से जायजा लिया तो उसे वो बोगस दिखाई दिया, जिस पर उसने अपने शौहर से वजाहत तलब की तो उसने गाली गलौज शुरू कर दी और दिव्या को मारने लगा। दिव्या के शौहर, सास और ससुर ने उसे धमकी दी कि वो इसका जिक्र किसी से न करे, बसूरत दीगर उसका अंजाम बुरा होगा। मगर इस पढ़ी लिखी खातून ने उसके साथ की गई धोखाधड़ी की शिकायत जिंसी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई, जिस पर रोहित जगन्नाथ पोतराजे, सुमित्रा जगन्नाथ पोतराजे, चंद्रकला छगन पोतराजे और राहुल जगन्नाथ पोतराजे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ताल्लुका वैजापुर के शियूर नामी मकाम पर दिन दहाड़े एक मुखफ्फल मकान में नकब लगाकर नामालूम चोर सोने चांदी के जेवरात और नकद रकम चुराकर फरार हो गए, जिसके सबब गांव वालों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक 4 रोज पहले एक मूर्ति की एहानत का मामला अभी ताज़ा ही था कि गुज़िश्ता रोज सुबह के वक्त एक मुखफ्फल मकान में नकब लगाकर सारिकों ने सोने चांदी के जेवरात व नकद रकम पर हाथ साफ कर लिया। तफसीलात के मुताबिक शियूर के मधला पाड़ा इलाके के रामदास मच्छिंदर जाधव मामूल के मुताबिक सुबह 8 बजे अपने मेडिकल स्टोर पर चले गए थे। बाद अज़ां उन्होंने दुकान पर अपने भाई को बिठाया और अपनी अहलिया के साथ नए ज़ेर तामीर मकान की क्यूरिंग के लिए चले गए। उधर उनके घर से उनकी बच्चियां भी स्कूल चले गईं और घर मुखफ्फल था। लेकिन 11:30 बजे जब रामदास अपने घर वापस आए तो उन्हें घर में रखे एक पर्स में का सामान बिखरा दिखाई दिया। पिछले कमरे के दरवाजे की जंजीर भी टूटी हुई दिखाई दी तो उन्हें चोरी का शुबा हुआ। उन्होंने घर में रखी रकम की थैली तलाश की और घर में रखे जेवरात ढूंढे तो ये तमाम सामान चोरी हो जाने का राज खुला कि सारिकों ने घर से कमोबेश 30,000 रुपये नकद और सोने चांदी के जेवरात समेत कमोबेश 65,500 रुपयों का सामान चुरा लिया है। शियूर पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने अपने अमले और खोजी कुत्तों की मदद से मौके का जायजा लिया। खोजी कुत्ते की नकलो हरकत से अंदाजा लगाया गया कि सारे गाँव के विट्ठल मंदिर के रास्ते बाजार की जानिब से फरार हो गए होंगे। शहर में आए दिन खुदकुशी की वारदातों में इजाफा होने लगा है। आज भी गांधीनगर इलाके की एक 27 साला बेहता खातून ने अपने रिहायशी मकान की छत से फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ज़राए के मुताबिक गांधीनगर इलाके में एक बेहता खातून ने अलग सुबह अपने रिहायशी मकान की छत में मौजूद लोहे की हुक से लटक कर फांसी ले ली। बेहता के रिश्तेदारों ने जब ये मंजर देखा तो उसे फांसी के फंदे से निकालकर बेहोशी की हालत में इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना शरीक करवाया। वहाँ मौजूद डॉक्टर्स ने उसका तिब्बी मुआयना करने के बाद उसकी मौत की तस्दीक कर दी। महलूक खातून को 2 लड़के हैं, एक की उम्र 9 साल और दूसरे की उम्र 6 साल बताई जा रही है। बेहता खातून ने खुदकुशी क्यों की, इसकी वजह अब तक मालूम न हो सकी। मजीद तहकीकात क्रांति चौक पुलिस कर रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। ओबीसी तबके के सियासी रिजर्वेशन बहाल किए जाने के मुतालिबे पर बीजेपी उतरी रास्ते पर। शहर और देही मकामात पर किया गया रास्ता रोको एहतजाज। इंतजामिया को मेमोरेंडम पेश। पुलिस तकरार प्राधिकरण के इलाकाई दफ्तर का पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता के हाथों शानदार इफ्तिताह। प्राधिकरण दफ्तर को पुलिस मुलाजमीन अपना दुश्मन न समझें, कहा पुलिस कमिश्नर ने।
शहर भर में बढ़ने लगा डेंगू, चिकनगुनिया और दीगर वबाई अमराज का जोर। बीमारियों पर काबू पाने म्युनिसिपल इंतजामिया ने शुरू की मेगा अबेट मुहिम। वक्त वाहिद में एक जोन ऑफिस की हदूद में तमाम मलेरिया मुलाजमीन ले रहे हैं मुहिम में हिस्सा। और अपनी ही बीवी को नौकरी दिलाने का झांसा देकर शौहर ने ऐंठ लिए बीवी से 10 लाख रुपये और थमा दिया बोगस अपॉइंटमेंट लेटर। बीवी की शिकायत पर शौहर और ससुराली रिश्तेदारों के खिलाफ जिनसी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।